प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन आपको एक जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री अंबेडकर नगर पहुंच चुके हैं और वहां पर आपको बता दें कि कृषि मेले के आयोजन में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री लगातार आपको बता दें कि स्वरोजगार के लिए जिक्र करते हुए नजर आए। तो मिशन रोजगार के तहत 2500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। इसके साथ ही कई अलग अलग योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ का ऋण भी वितरित करते हुए नजर आए। बहनों और भाइयों, आज यहां पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी मैं यहां आने के पहले, मंच पर आने के पहले, मैंने यहां पे ऋण मेला के आयोजन को भी देखा। फिर 46 कंपनियों के द्वारा युवाओं के प्लेसमेंट के लिए, नौकरी के लिए लगाए गए स्टॉल को भी देखा और युवाओं के इंटरव्यू के कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखा। मैंने यहां की महिला स्वयंसेवी बहनों के द्वारा किए जा रहे प्रयास को भी बहुत नजदीक से महसूस किया। मैंने यहां के उद्यमियों के द्वारा अंबेडकर नगर, जो आज से 7 वर्ष पहले माफिया और अपराधियों के कारण अपनी पहचान को समाप्त कर रहा था, इस जनपद में नए उद्योग आ रहे हैं। इस कार्य को, उद्यमियों के प्रयास को ही मैंने देखा और फिर मुझे अपने युवाओं को टैबलेट देने का और जॉब पत्र देने का भी अवसर प्राप्त, नियुक्ति पत्र देने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। एक साथ यहां पे बृहद रोजगार और ऋण मिला। 5100 युवाओं को आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा अंबेडकर नगर किसी भी मायने में कम नहीं है। एक अंबेडकर नगर आज बगल में अयोध्या धाम के द्वारा, अयोध्या धाम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका लाभ अंबेडकर नगर जनपद को सीधे सीधे मिलने वाला है। दो एक्सप्रेस हाईवे, एक एक्सप्रेस हाईवे पूर्वांचल का और दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ये दोनों भी अंबेडकर नगर जनपद से होकर के जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन दोनों एक्सप्रेस हाईवे पर हम 2 औद्योगिक गलियारा भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां उद्योग लगेंगे और अंबेडकर के मेरे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अंबेडकर नगर से बाहर नहीं, बल्कि इसी जनपद में उन्हें नौकरी की संभावना विकसित होगी। तो अंबेडकर नगर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मधुबन स्टेडियम में जाकर ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया है। आपको बता दें कि कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम में 2 खिलाड़ी उतरकर प्रदेश के निवासी। इस दौरान सीएम योगी ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। खेल और खिलाड़ियों के बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हम लोग 18 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावासों का संचालन भी कर रहे हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में संचालित किए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज का आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों के लिए अब उनकी जो डाइट होती थी प्रतिदिन की, पहले यह 175 होती थी, हमने बढ़ा करके 375 प्रतिदिन कर दिया है। इसके साथ ही उनके प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि निःशुल्क प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था इसके साथ की गई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर
हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उन्हें अलग अलग छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेजेज में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। बहनों और भाइयों, प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की व्यवस्था भी हर वर्ष प्रदेश सरकार देती है। तो जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 20,000 रुपए प्रति माह सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रदेश के अंदर जो हमारे खिलाड़ी वृद्ध हैं, अशक्त हैं, ऐसे खिलाड़ियों को राज्य स्तर के हैं तो 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 10,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने अपने खिलाड़ियों का बीमा भी कराया है। 140 खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी आर्थिक सहायता हमने प्रदान की है। और बहनों और भाइयों, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के पास अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी होगा और यह मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उन्हीं के नाम पर मेरठ में बन रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में फ्री सफर का मौका मिलने वाला है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को यूपी रोडवेज की बस मुफ्त में सफर कराएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर फ्री यात्रा कराने की सुविधा का ऐलान कर दिया गया है। अयोध्या से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, सीएम योगी का कल अयोध्या दौरा है। मिल्कीपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर हैं। तो मिल्कीपुर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होना है, उसमें शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने 59,000 टीचर्स पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने जो मेरिट के अनुसार सिलेक्शन करने को कहा है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। प्रमोद तिवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब से सरकार आई है या तो पेपर लीक होता है या तो घोटाला भी हो रहा है। हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए 69,000 शिक्षकों के भर्ती घोटाले में दोबारा मेरिट के अनुसार, बहुत बड़ी बात, मेरिट के अनुसार सिलेक्शन करने को कहा है। तो ये क्या बात है? जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, या तो पेपर लीक होता है, और पेपर लीक नहीं होता तो फिर घोटाला होता नौकरियों में। तो ये शिक्षकों, जो नौजवान हैं, जो अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, उन सबके साथ ये सरकार क्यों घोटाला कर रही है? क्यों नौकरियों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है? मैं इसमें दोषी मानता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, और चाहता हूं कि जो गाइडलाइन है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की, कि उसका अनुपालन आरक्षण में और बेसिक शिक्षा विभाग अपने नियमों का अनुपालन करे। और मैं इस घोटाले की जो उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है इसकी निंदा करता हूं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर यूपी समेत अन्य राज्यों में डॉक्टर्स ने हल्ला बोल रखा है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आगरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, गोरखपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर
देशव्यापी हड़ताल पर डॉक्टर बैठ चुके हैं। जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया है, इस अपराध को लेकर ये मुहिम लगातार जारी है। सुरक्षा को लेकर मांग की जा रही है, तो डॉक्टर की हड़ताल पर लगातार जो मरीज है वो पूरी तरह से बेहाल है। लेकिन जिस तरह से ये जघन्य अपराध सामने आया था, इस अपराध को लेकर पूरी तरह से जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर बैठ चुके हैं और सुरक्षा की मांग को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से आज भी आजादी के जब 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तब महिलाएं आज भी देश में सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग डॉक्टरों पर, स्टाफ पर, रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हो रहे बढ़ते हुए अत्याचार के विरोध में आज आंदोलित हैं। एक दिन की हड़ताल रखी है। पश्चिम बंगाल में जो विभत्स दुर्दांत घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। उम्मीद है सीबीआई की जांच से कुछ नतीजा निकलेगा। इतना अत्याचार असहनीय है, सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के लिए। और इसको जो भी जिम्मेदार हो उनको कड़ी से कड़ी की सजा दिया जाए। इस समय देश का वातावरण आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोग समझ रहे हैं, और जैसा पता चल रहा है, डॉक्टर्स वो लोग होते हैं जो जान बचाने का काम करते हैं। अगर उनका साथ में भी अगर इंसान अगर ऐसा व्यक्तित्व कार्य कर रहा है, क्षमा कीजिए, फिर ये अपराध क्षम्य नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और इसमें जब हम किसी की सेवा करके किसी के जीवन को दान देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में उसी व्यक्तित्व को जो जीवन का दान दे रहे हैं और आप उसके साथ इसे निर्मम हत्या करते हैं और उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उस तरीके से जो हुआ है ये निंदनीय है, हमारे भारत को शर्मसार किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, आज देशव्यापी हड़ताल पर है डॉक्टर, मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा बहुत बेहद जरूरी है। देश जब 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है और आज भी 78 साल होने के बावजूद भी देश में इस तरह के सुरक्षा बेटियों को मुहैया नहीं कराया जाता है, तो सवाल अपने आप में बन जाता है। क्या कहेंगे? वो लगातार जब से जो है डॉक्टर के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म हत्या की बात सामने आई है, उसके बाद पूरे देश के चिकित्सक समुदाय पूरे भारी रोष में है और लगातार धरना प्रदर्शन के चल रहे हैं। आज जहां तक है आईएमए ने जवान किया, तो लखनऊ सहित यूपी के सभी अस्पतालों में आज इमरजेंसी सेवाएं छोड़ के सारी सेवाएं बंद हैं। लखनऊ के केजीएमयू में भी आज पेशेंट नहीं देखे गए और डॉक्टरों का सीधा सा मांग है कि जब तक उन्हें सुरक्षा बेहतर नहीं की जाती है और जो है पूरी कार्रवाई नहीं की जाती जो जिन लोगों ने अपराध किया है, तब तक वो जो है चिकित्सीय सेवाएं सामान्य नहीं करेंगे। तो इससे आम जनता भी इफेक्ट को पड़ रहा है। देखिए, डॉक्टरों की समस्या है, लेकिन आम जनता जो बीमार है वो अस्पताल आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उनको जो इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो वो तो परेशान है। लेकिन डॉक्टरों की बात सही है, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार आईएमए इस पर जो है अपनी जीत जो कायम है और लगातार धरना प्रदर्शन उनका चल रहा है। और डॉक्टरों का सीधा दस्तक है कि डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लखनऊ में शहीद स्मारक पर जो है कल जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। अभी शहीद स्मारक 1090 पर सिरोज कैफे की लोगों जो ऐसे पीड़िता अटैक है उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। तो तरह तरह के संगठन अलग अलग जो है राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। जी खुशबू, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे कि किस तरह से आगरा, गोरखपुर, प्रतापगढ़ में जो डॉक्टर से हड़ताल पर है, मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मरीज जो है वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी की वजह से, डॉक्टर के ना होने की वजह से जो परेशानी है वो दोगुना होता हुआ जा रहा है। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। लखनऊ में सिपाही ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को भी मारी है गोली। कृष्णानगर थाना क्षेत्र की है वारदात। महोबा में 3 लुटेरों ने पेट्रोल पंप में लूटे की घटना को दिया है अंजाम। लाखों रुपए का डीजल लेकर चोर फरार, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की कर रही तफ्तीश। महोबा में नगर पालिका में फर्जीवाड़ा आया सामने, कर्मचारियों का फर्जी तरीके से वेतन निकालने का आरोप, भारी संख्या में महिलाओं ने डीएम को सौंपा है ज्ञापन। रायबरेली में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई है झड़प, छात्रा के लापता होने का लेकर कराई गई है शिकायत दर्ज, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश।
अमेठी में अस्पताल परिसर में बदमाशों ने किया है हंगामा। दो पक्षों में विवाद को लेकर उनकी तोड़फोड़। फायरिंग में 4 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सहारनपुर में 2 गौकशों की पुलिस से मुठभेड़। जवाबी फायरिंग के दौरान 2 गौकशों को लकी खोली, अन्य मौके से हुए फरार। आगरा में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का मामला। डॉक्टर के साथ आईए में हुई शामिल, मामले में कड़ी कार्रवाई की कर रहे मांग। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में बस सवार 17 लोग गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में मामूली विवाद में चले लाठी डंडे पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा हुआ है दर्ज। लखीमपुर खीरी में ट्रेन की चपेट में आया है अज्ञात युवक। हादसे में हुई है दर्दनाक मौत। मृतक की आईडी से हुई है युवक की पहचान। अलीगढ़ में दबंग ने युवक को मारी है गोली। पुरानी रंजिश के चलते घटना को दिया गया है अंजाम। गोली लगने से युवक घायल। जिला अस्पताल में इलाज अभी भी जारी है। बांदा में कार की बाइक से टक्कर। घटना में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। प्रतापगढ़ में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना का मामला। बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला है कैंडल मार्च। घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल। बांदा में नदी में डूबे युवक का मामला। लापता होने के 48 घंटे बाद भी नहीं मिला है सुराग। 4 लोगों का बिजनौर में महिला पर गुलदार ने किया है हमला। हमले से महिला की हुई है मौत। वन विभाग की कार्रवाई से ग्रामीणों में नाराजगी। बिजनौर में मंदिरों के पुजारी पर हुआ है जानलेवा हमला। संदिग्ध अवस्था में मिला पुजारी का शव। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। फिरोजाबाद में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को किया है सीज। डॉक्टर ने कराई थी सीजेरियन डिलीवरी। बहराइच में कोलकाता में हुई है घटना को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर धरने पर बैठे। डीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बलिया में दबंग कोटेदार ने राशन का किया है घोटाला। कार्ड धारक को राशन न देने का आरोप। राशन मांगने पर कोटेदार ने की है मारपीट। पीड़िता ने थाने में दी है तहरीर। महोबा में महिला के साथ हुई छेड़छाड़। आरोपियों ने घर वालों को जान से मारने की दी धमकी। चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप। मेरठ में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुआ है विवाद। कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शोभा यात्रा में बच्चे के गिरने को लेकर हुआ था विवाद। एटा में टीचर की गांव की महिला के साथ हुई झड़प। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्राथमिक विद्यालय में तैनात है महिला शिक्षिका। लखनऊ में एलडीए ने चलाया अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान। ठाकुरगंज में 5 अवैध रो हाउस भवन सील। गुड़मा में बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर को भी किया गया है सील। कोलकाता महिला डॉक्टर से बर्बरता के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। लखनऊ की एसिड अटैक पीड़ितों ने शिरोज कैंप से 1090 चौराहे तक निकाला है कैंडल मार्च। बहराइच में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला है कैंडल मार्च। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के विरोध में किया गया है प्रदर्शन। महिला महाविद्यालय से शहीद स्मारक तक निकाला गया है मौन जुलूस और कैंडल मार्च। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।